अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको आज हम क्लियरिफाई करेंगे। प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा था इन्वायरमेंटल बियोलॉजी का, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, जिसमें हमने इन्वायरमेंट की डेफिनेशन, उसकी इंपॉर्टेंस या फंक्शंस और फैक्टर्स और एलिमेंट्स को पढ़े थे। ये सारे टॉपिक्स हमने उसमें क्लियर कर लिए थे। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को लेकर अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो उसको हमने नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर देना है। तो आज मैं वो कन्फ्यूजन आपका क्लियर हम कर रहे हैं, जो कि है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बीच का जो डिफरेंस है। तो पहले देख लेते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो हमें अवेलेबल होती है, जो ह्यूमन बींग्स जिनको यूज़ कर सकते हैं, अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, जो हमारी ज़रूरियात की चीज़ें होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रिसोर्सेज। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं रिसोर्सेज का, वो मेनली क्या होंगे? वो हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो कि नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं, और जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इंसानों के इस्तेमाल के लिए वो होती हैं, और वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो लिविंग थिंग भी हो सकता है, वो नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है। वो सारी चीज़ें क्या है? वो है हमारे पास रिसोर्सेज। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास रिसोर्सेज के: प्लांट्स, वाटर, एयर, मेटल्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स। अब अगर आप देखो तो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो लिविंग थिंग्स है, जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करती है। हमें एनिमल्स की भी ज़रूरत होती है, हमें प्लांट्स की भी ज़रूरत होती है फॉर फूड, और बहुत सारे पर्पसेस के लिए हमें ये चाहिए। इंसानों को ये सारी चीज़ें क्या है? इनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल होती है। ये क्या है? ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास वाटर है, एयर है, या मेटल्स है, मिनरल्स हैं, ये भी सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो रिसोर्सेज हमारे पास क्या हो गई? नेचुरल हम चीज़ें हैं जो हमारे पास इन्वायरमेंट में अवेलेबल होती है इंसानों के यूज़ के लिए, उसको हम कहते हैं रिसोर्सेज। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसको अगर हम एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो ख़राब नहीं होती, वो एग्जॉस्ट नहीं होती, डिप्लीट नहीं होती विद कंटिन्यूस यूज़, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज दैट कैन नेवर बी एग्जॉस्टेड आर डिप्लीटेड विद कंटिन्यूस यूज़। अगर आप उसको बार बार यूज़ करते हो तो वो चीज़ें आपकी ख़राब नहीं होती, बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, बल्कि उनका एक साइकिल होता है जिसके थ्रू वो पास होती रहती है। अभी हम आपको इसकी एक्सप्लेनेशन में समझा देंगे कि किस तरह से। देयर रिमेन्स अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और ये आपके पास कंटिन्यूसली क्या होती हैं? सप्लाई होती रहती है, ये मौजूद होती है, ये ख़त्म नहीं होती। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हमारे पास है वाटर, हमारे पास है प्लांट्स, या है सोलर एनर्जी, या हमारे पास जो है तो ये वाटर हो गया, या इसको हम हाइड्रो एनर्जी भी कह सकते हैं, हाइड्रो एनर्जी। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप यूज़ करते हो तो उससे ये ख़त्म नहीं होती, बल्कि इसका एक साइकिल कंटिन्यूसली चल रहा होता है। मिसाल के तौर पर हम वाटर साइकिल हम पढ़ चुके हैं फिजियोलॉजी में, इकोलॉजी में, बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं अक्सर वाटर साइकिल को। तो वाटर का अपना एक साइकिल होता है जिसके थ्रू वो पास होता है। वाटर कंप्लीटली कभी भी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। ये जो हम कहते हैं कि पानी की कमी आ गई है, पानी की सतह की कमी आ गई, वो हम ग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम ने वाटर को एज एन एग्जाम्पल लिया है, तो इसमें सिर्फ ग्राउंड वाटर की हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसमें हमारे पास ओशियानिक वाटर भी आ जाता है, और जितने सारे सोर्सेज हैं वाटर के वो सारे आ जाते हैं। फिर हम प्लांट्स को देखते हैं, तो लेट्स सपोज हम प्लांट्स को कट करते हैं, हम उसकी कटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल हम फर्नीचर बनाने के लिए उसको कट करें, तो ये है कि हम दोबारा से उसको ग्रो कर सकते हैं। नेचुरली भी वो दोबारा से ग्रो हो सकते हैं, हम खुद भी उसको ग्रो कर सकते हैं। तो एक साइकिल उसका चलता रहता है। या अगर हम उससे कोई फूड के लिए हम उससे फ्रूट्स ले रहे हैं या लीव्स ले रहे हैं, तो उनका भी एक साइकिल चल रहा होता है। अगले सीजन में वो दोबारा से हमें वो लीव्स वगैरह दे देते हैं, फ्रूट्स दे देते हैं। तो इस तरह से ये ना ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। ये हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जो बार बार हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीटली वो ख़त्म नहीं होती। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमारे पास क्या है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दी रिसोर्सेज दैट गेट एग्जॉस्टेड आर डिप्लीटेड विद कंटिन्यूस यूज़। अगर आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगी? वो ख़त्म हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। और अगर इन चीज़ों को हम दोबारा से हम चाहें, इनकी हमें ज़रूरत पड़े और हम चाहते भी हों, तो वो दोबारा से हमें इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं हो सकते। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रिन्यू, ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए उन चीज़ों को कि वो रिन्यू होंगे रिन्यू, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए, विच इज़ जो कि बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। इतने जल्दी वो आपके पास दोबारा से नहीं आ सकती। एग्जाम्पल में है हमारे पास पेट्रोलियम है, एग्जाम्पल में हमारे पास पेट्रोलियम है, कोल है, नेचुरल गैस है, आयरन कोर है, फॉसिल फ्यूल ऑयल्स है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको हम यूज़ करें, कंटिन्यूसली यूज़ करते जाएँ, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि कंप्लीटली ख़त्म हो जाएंगी और दोबारा इतनी जल्दी ये हमें अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रिन्यू। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा रिसोर्सेज को, डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल था तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।